नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं गौरव पवार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। तो देखो साथियों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि आखिर जो संसद में जो विधायी प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है, यानी कि जो विधेयक होते हैं वो आप पे किस तरह से पारित होते हैं और कितने तरह के विधेयक होते हैं, उन सब की प्रक्रिया के बारे में हमने चर्चा की थी डिटेल में। तो आज की जो चर्चा होगी कि संसद में कौन कौन सी सामान्य क्रियाएँ होती हैं, देखो उन पर हम चर्चा करते हैं। क्या कहा देखो मैंने कहा कि जो संसद होती है उसमें कौन कौन सी सामान्य क्रियाएं होती हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर समिति, उसके बाद समिति पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, एक शब्द सुना होगा आपने, इसे हम कहते हैं प्रश्नकाल। देखिएगा क्या कहा मैंने आपसे, मैंने कहा कि प्रश्नकाल या ये कहलाता है आपका क्वेश्चन आवर कहलाता है। देखो ठीक है, क्या कहा मैंने आपसे कि आखिर संसद में प्रश्नकाल क्या होता है। तो आप ध्यान रखें, जो प्रश्नकाल होता है देखिएगा, ये आपका क्या कहलाता है कि बैठक की समाप्ति के बाद जो कार्यवाही का प्रथम घंटा होता है, क्या होता है ये, बैठक की समाप्ति के बाद कार्यवाही का प्रथम घंटा होता है। क्या होता है, कार्यवाही का प्रथम घंटा होता है। देखो इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है हमारे भारत में, तो आप ध्यान रखें, ये सबसे पहले जो आपका था सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखो भाई आगे हम चर्चा करते हैं इस पर कि आखिर ये समय कितना हो। तो देखो इसका होता है, तो ये संसद की बैठक होती है उसमें, यानी कि 11 बजे से लेकर, और ये होता है आपका लगभग 1 घंटे का होता है, 11 से और 12 बजे तक होता है। क्या होता है, 11 से 12 बजे तक होता है। ठीक है, बात समझिए आपने। देखो उसके बाद अगर हम बात करें कि आखिर हमारे भारत में कि जो प्रश्नकाल था, यानी प्रश्न पूछने की प्रथा कब से शुरुआत हुई, तो आप ध्यान रखेंगे, मैंने पढ़ाया होगा आपको, भारत शासन अधिनियम 1892 क्या था। देखो अगर हम बात करें भारत में शुरुआत कब से मानी जाती है इसकी, तो भारत में शुरुआत जो मानी जाती है वो मानी जाती है कब से, भारत परिषद अधिनियम 1892 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है इसकी शुरुआत, भारत परिषद अधिनियम 1892 से मानी जाती है इसकी शुरुआत। देखो अगर हम बात करें इनसे प्रश्न कितने तरह के पूछे जाते हैं, तो देखो प्रश्न जो होते हैं आपके वो 3 तरह के प्रश्न आप यहाँ पूछ सकते हो। क्या होते हैं, देखो आपके प्रश्न के प्रकार के होते हैं, यहाँ होते हैं आपके 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। देखो भाई सबसे पहला इसमें होता है आपका तारांकित प्रश्न। क्या होता है, तारांकित प्रश्न होता है। नंबर 2 होता है इसमें आपका अतारांकित प्रश्न, और जो नंबर 3 होता है आपका वो होता है आपका अल्प सूचना प्रश्न। देखो अगर मैं बात करूं तारांकित प्रश्न की, तो आप ध्यान देंगे तारांकित प्रश्न का मतलब ये होता है कि जो प्रश्न होता है उस पर स्टार लगा दिया जाता है। क्या होता है, उस पर तारा बना देते हैं उस पर, और इसका उद्देश्य क्या है, देखो ये समझो आप इसमें। अगर हम बात करें कि जब प्रश्न का उत्तर कोई सदस्य तुरंत चाहता है, क्या होता है, देखो मैंने कहा आपसे इसमें कि जब प्रश्न का उत्तर क्या हो, तुरंत चाहता हो, तो क्या करते हैं, उस पर क्या करते हैं, तो क्या होता है, तो उस पर क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, उस पर स्टार लगाते हैं। ठीक, आगे देखो बात करें अगर इसमें कि अगली कार्यवाही क्या होती है। देखो ये जो प्रश्न आपका होता है तारांकित प्रश्न, इसका जो जवाब होता है आपको तुरंत देना पड़ता है। जवाब क्या होता है इसका, उत्तर क्या होता है, देखो उत्तर तुरंत देना पड़ता है। और कैसे देते हैं इसमें आप उत्तर को, उत्तर देते हैं तुरंत और मौखिक रूप से देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है इसमें कि इसमें आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हो। क्या होता है, पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पूरक का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन पर क्वेश्चन कर सकते हो आप इसमें। ठीक है,
अगली बात अगर हम करें इसमें कि आखिर इस बात का निर्णय कौन करता है कि प्रश्न तारांकित है या नहीं, तो निर्णय करता है इसका लोकसभा अध्यक्ष या सभापति करता है। तो क्या बात करेंगे इसमें, निर्णय कौन करता है भाई, निर्णय कौन करता है, निर्णय करता है इसका कौन, लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में है तो राज्यसभा का सभापति करेगा। कौन करता है इसका निर्णय, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति। तो पहली बात क्लियर हुई आपके यहाँ। तो देखो अब हम बात करते हैं अगले पर। अगला क्या है आपका, देखो अगला है जिसे मैंने कहा आपसे अतारांकित प्रश्न। देखो मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि प्रश्न करता होता है वो प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं चाहता। इसमें जो क्या होता है, प्रश्न करता प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं चाहता है। क्या नहीं चाहता है इसमें, प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं चाहता है। इतनी बात आप समझ चुके हो, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है इसमें। देखो अब हम इसके बाद आगे की तरफ बात करते हैं कि आखिर इसके बाद क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो देखिएगा कि इसमें क्या हुआ कि प्रश्नकर्ता क्या करता है, प्रश्न को तुरंत नहीं चाहता है। ठीक है, देखो इसमें मैं आगे की तरफ बात करता हूं आपसे, इस तरह से बात रहेगी। देखिएगा कि ये होता है आपका, देखो इसमें क्या होता है कि आप इसमें पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्या होता है देखो इसमें क्या होता है, इसका उत्तर क्या देना पड़ता है। देखो इसका उत्तर क्या होता है, उत्तर लिखित रूप में देना होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि इसमें आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। ठीक है भाई, बात क्या हुई, इसमें आप क्या कर सकते हो, पूरक प्रश्न आप इसमें नहीं पूछ सकते। ये कहलाता है आपका तारांकित प्रश्न। ठीक है, तीसरा जो आता है आपका वो आता है आपका, इसे मैंने कहा अल्प सूचना प्रश्न। तो ये क्या होता है भाई, देखो अगर मान के चलो कि लोक महत्व का कोई मामला है, क्या है देखो भाई, क्या होता है इसमें, देखो कि लोक महत्व का कोई तात्कालिक मामला है। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है इसके आपको, अगर मान के चलो क्या है कि कोई ऐसा मामला क्या है जो लोक महत्व का और तत्काल उस पर आपको कुछ कार्रवाई करनी है, तो क्या होता है देखो सूचना आपको देनी, तो क्या करना पड़ता है आपको इसकी सूचना 10 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, और इसका उत्तर क्या देते हैं, इसका जो उत्तर होता है आपका वो दिया जाता है इसमें आपका मौखिक रूप से। पूरी की पूरी कहानी आपने याद की, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। ये था हमारा, ये था संसद का क्या, ये था संसद का आपका प्रश्नकाल पर हम लोगों ने बात की। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद देखिएगा कि आखिर शून्यकाल क्या होता है, और वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखो भाई शून्यकाल, देखो भाई शून्यकाल की अगर हम बात करें कि ये किस देश से लिया गया, तो आप ध्यान रखें किसी देश से नहीं लिया गया है, ये भारत की देन है। क्या है भाई ये, अगर हम बात करें तो ये क्या है, देखो ये संसदीय व्यवस्था में क्या है भाई, संसदीय व्यवस्था में भारत की देन है। ठीक है, किसमें दिया गया है, क्या है ये भारत द्वारा दिया गया। देखो शून्यकाल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि बिना किसी पूर्व सूचना के, क्या होता है इसमें क्या करते हो कि बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई मामला उठा सकते हो। जो क्या होता है, मैंने क्या कहा इसमें आपसे कि बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई मामला
उठाया जा सकता है। ठीक, देखो शून्यकाल इसलिए कहा गया कि आपको पता होगा कि दिन में 12 बजे को शून्य, वैसे ना 12 का मतलब शून्य मान लो, इस तरीके से 12 को शून्य मानेगा। तो उसमें ये क्या होता है, देखो ये जो समय होता है आपका वो होता है 12 बजे से लेकर और आपका होता है एक समय 1 बजे तक। कब तक होता है? भारत 12 से 1 होता है। ये किसकी देन है? भारत की देन है, मतलब हमारी खुद की खोज मान के चलो ये जो शून्यकाल है आपका। बात समझ में आके यहाँ देखो। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर जो संसद होती है उसकी समितियों पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या काम है आपसे, देखो कि कौन कौन सी समितियां होती हैं और उनका कार्य क्या होता है, इस पर हम देखो चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, मैंने कहा संसदीय समितियां ये कहलाती हैं आपकी पार्लियामेंट कमेटी। ठीक, देखो आखिर समितियां हैं इनका काम क्या होता है। देखो सबसे पहले कि इनकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो आप ध्यान रखें, जो एक आया था आपका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 से शुरुआत मानी जाती है। ठीक, जो गठन है इनका वो अनुच्छेद 118(1) के तहत किया जाता है। कैसे गठन करते हैं इनका? अनुच्छेद 118(1) के तहत गठन करते हैं। बात समझ में आई कि पूरी? यहाँ से देखो, अगर हम बात करें इसके बाद के लिए, देखो तो अगली कहानी क्या रहेगी इसमें आपकी। अगली कहानी ये है कि इनका काम देखो क्या होता है कि जो भी विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया होगा कि प्रथम वाचन में क्या होता है, प्रथम वाचन में क्या संसद को विधेयक का पेश होना होता है प्रथम वाचन में। द्वितीय वाचन में क्या होता है कि उसके लिए समिति गठित की जाती है, मतलब प्रतिवेदन वो अपना समिति जांच करती है उस विधेयक पर। इनका काम देखो होता है कि संसद के समक्ष पेश विधेयक पर सूक्ष्म गहन पड़ताल करना। क्या होता है? सूक्ष्म गहन पड़ताल करना काम होता है किसका? जो समिति गठित की जाती हैं। बात समझिए आपने। देखो अगर हम बात करें का आगे संसद का अगला कार्य क्या करती है, देखो इनसे कि संसद क्या करती है, इनसे अपने विधायी कार्य करती है। देखो संसद करती है इनसे कि संसद के विधायी कार्य को संपन्न करने तथा जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण का काम कौन करवाता है? इनसे संसद करवाती है। क्या काम होता है इनका? कि विधायी कार्य को संपन्न, विधायी कार्य का मतलब क्या हुआ कि विधेयक पर चर्चा करते हैं, गहन पड़ताल करते हैं और अपना मतलब जो सुधार होता है उसको देते हैं कि विधेयक पर। ठीक है, आगे क्या होता है? जो कार्यपालिका पर करती है, नियंत्रण करती है कौन? संसद करती है इनसे। बात समझी पूरी? यहाँ तक आप देखो। अगर हम बात करें कि आखिर इसके बाद जो आपकी समितियां होती हैं कि इनके प्रकार क्या क्या हैं, देखो देखिएगा, दो तरह से समितियां होती हैं आपकी। देखो ये नंबर 1 होती है आपकी इसमें स्थायी समिति। क्या होती है? स्टैंडिंग कमेटी होती है। ठीक है, और नंबर 2 आपकी इसमें आती है, जिसे हम कहते हैं तदर्थ समिति। जिन्हें क्या कहते हैं आप? एड होक। देखो तो जो स्थायी समिति होती है, अगर हम बात करें स्थायी समिति की, तो आप ध्यान रखें देखो इसमें कि इसका प्रावधान जो इसमें इससे काम क्या होता है। तो स्थायी का मतलब होता है कि स्थायी का मतलब ये होता है कि इनका जो गठन होता है वो क्या होता है? गठन होता है प्रतिवर्ष। मतलब क्या है ये स्थायी मतलब क्या है कि इनका गठन होना ही होना है। ठीक है, और क्या होता है? निश्चित समय के लिए होता है। समय कैसा रहता है इनका? समय क्या होता है आपका? निश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, जो स्थायी समिति है अगर हम बात करें इसको तोड़ें देखो अगर, तो सबसे पहले इसमें आपके आती हैं जिन्हें हम कहते हैं वित्तीय समिति। क्या कहते हैं भाई इनको? हम वित्तीय समिति कहते हैं।
क्या कहते हैं इनको, फाइनेंस कमेटी। देखो, और जो वित्तीय समिति आपकी हो उसके बाद इसमें क्या आती है, अगली समिति आपकी दूसरी आती हैं इसमें आपकी, जिन्हें हम कहते हैं विभागीय समितियाँ। ठीक, मतलब कि अलग अलग विभाग से संबंधित अलग समितियां होती हैं। देखो, वित्तीय समिति के 3 प्रकार होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण समितियां हैं आपकी। देखो, सबसे पहले इसमें आती है आपकी, जिसे हम कहते हैं प्राक्कलन समिति। क्या कहते हैं भाई, सबसे पहले प्राक्कलन समिति का मतलब होता है एस्टीमेट कमेटी कहलाती है आपकी ये। ठीक, नंबर 2 आपकी कहलाती है इसमें आपकी, इसे हम कहते हैं लोक लेखा समिति। क्या कहते हैं भाई, लोक लेखा समिति कहते हैं, या ये कहलाती है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी कहलाती है। ठीक है, और तीसरी जो कहलाती है आपकी, वो कहलाती है, इसे कहते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति। क्या कहते हैं भाई, सार्वजनिक उपक्रम समिति कहते हैं। तो तीसरी आपकी होती है। बात समझ में आई आपकी पूरी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है, विभाग समिति का मतलब होता है कि अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग समिति बनती है। जैसे मैंने कहा कि आपकी इसमें होगी वन समिति हो गई, ठीक, या पर्यावरण समिति हो गई। तो ये समिति क्या है आपकी, अलग अलग विभागों से संबंधित होती हैं। ठीक, देखो, तदर्थ समिति का मतलब क्या होता है कि तदर्थ का मतलब होता है कि जब जरूरत पड़े तब गठित होती हैं। ये मतलब क्या होता है, देखो ये कि ये क्या होती हैं, आवश्यकता अनुसार गठन होता है इनका। इनका गठन कैसे होता है, आवश्यकता अनुसार गठन होता है इनका। ठीक, और उसके बाद क्या होता है कि कार्य समाप्ति के बाद क्या हो जाती हैं, ये समाप्त कर दी जाती हैं। जैसे 2G स्पैम घोटाला के लिए पीछे को समिति बनी थी, ये सब समिति क्या होती हैं आपकी, मतलब कि किसी विशेष जांच के लिए समिति गठित की जाती हैं, जो आपकी तदर्थ समिति होती हैं। तो कोई समस्या आपको यहाँ तक नहीं है। देखो, अब हम बात करते हैं आखिर, जैसे मैंने कहा प्राक्कलन समिति, तो इस पर क्या करना है आपको, एक एक करके चर्चा हम लोग इन पर कर लेते हैं अब कि आखिर कौन सी समिति का काम क्या होता है, और ये सब चीज़ें क्या करनी है आपको, डिस्कस तरीके से करना है, क्या अलग अलग तरीके से इन पर हम चर्चा कर। देखो, तो अगर हम बात देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें, तो सबसे पहले आती है इसमें आपकी प्राक्कलन समिति क्या है, और उसके कौन कौन से फैक्ट हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, देखो भाई, अगर हम बात करें समिति की, तो आप देखेंगे, देखो इसमें मैंने कहा प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट समिति। देखो भाई, ये देखो, सबसे पहले बात ये है कि आप ध्यान रखें इसमें कि सबसे पहले जो गठन किया गया था इसका, वो किया गया था 1950 में वित्त मंत्री जॉन मथाई के द्वारा। देखो, ध्यान रखें इसमें आप कि सर्वप्रथम गठन 1950 में वित्त मंत्री जॉन मथाई द्वारा किया गया था। किसने किया था इसका गठन, जॉन मथाई ने किया था, जॉन मथाई सिफारिश पर किया गया था, ऐसे मान सकते हो आप। देखो, अगली बात क्या है इस समिति की, अगली बात ये है कि ये सबसे बड़ी स्थायी समिति है। ये क्या है भाई, ये कैसी समिति है आपकी, सबसे बड़ी स्थायी समिति है। ठीक, देखो, अगली बात करें अगर हम इसका गठन कब होता है, तो गठन किया जाता है आपका लोकसभा में गठन होता है इसका। ठीक है, और इसमें सदस्य होते हैं आपके, वो होते हैं सदस्य, कितने होते हैं इसमें, देखो 30 सदस्य होते हैं। कहाँ से होते हैं सारे के सारे, ये आपके लोकसभा से ही सदस्य आपके ये वाले मतलब इसके चुने जाते हैं। इसमें ध्यान रखें कि राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं, क्या होता है, देखो इसमें होता है कि राज्यसभा का सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। अब बात समझ में आती है पूरी आपके यहाँ, कोई समस्या नहीं है आपको। देखो, आगे की तरफ हम बढ़े अगर इसमें, देखो अगली बात ये कहेंगे इसमें आप इसमें कि इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है। देखो, कार्यकाल क्या होता है भाई,
1 वर्ष होता है। क्या रहेगा, कितना होता है इसका, 1 वर्ष होता है। और देखो अगली बात मैं करूँ इसमें, अगर तो इसका गठन कब होता है, देखो तो बजट प्रस्तुत करने के बाद इसका प्रत्येक वर्ष गठन किया जाता है। देखो होता क्या है कि प्रत्येक वर्ष बजट प्रस्तुत करने के बाद क्या होता है, इसका गठन होता है। बात समझ में आती है आपके पूरी। यहाँ देखो अगर हम करें कि इसमें सदस्य कौन चुनता है, सदस्य जो आपके 30 सदस्य हैं ये किस तरह चुने जाते हैं, देखो ध्यान रखें आप इसमें। तो सदस्यों का चुनाव होता है, देखो भाई सदस्यों का चुनाव जो होता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। बात समझते हो आप इसमें, मतलब कि आपको इसमें चुनना क्या होता है, सदस्य चुने जाते हैं और इस पद्धति से चुने जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई आपकी। मतलब क्या होगा कि अनुपात में सदस्यों के वोट का मूल्य माना जाता है। और उसके बाद एकल का मतलब होता है कि आपको इसमें करना होता है कि प्रत्येक सदस्य चुना जाता है, उसको आपको एक एक करके मतलब चॉइस देनी होती है आपकी। ठीक है, बात समझ में आई आपके पूरी। यहाँ देखो इसका काम क्या होता है, तो काम की अगर हम बात करें, मैंने कहा बजट के बाद का मतलब क्या होगा कि बजट जो होता है उसकी नीतियों का अनुमान क्या है, मतलब बजट क्या है, बजट में किस तरह से खर्चा हुआ है, अधिक खर्चा तो नहीं हुआ है, तो सब पर चर्चा देखो होती है। तो मैंने कहा कि बजट जो है, देखो बजट अनुमान की नीतियों के अनुसार, एक ऐसे बजट में अनुमान की नीतियों के अनुसार धन जो होता है वो ठीक ढंग से उपयोग हुआ है कि नहीं, ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं लगाया गया। मतलब क्या हुआ कि बजट पर क्या करती है, चर्चा करती है। बजट में जो धन बना है वो किस तरह से मतलब लगाया गया है, ऐसा तो नहीं कि किसी चीज़ पर ज़्यादा कर दिया, किसी पर कम करा, जो जरूरत थी के अनुसार नहीं करा गया। तो वो सब चीज़ें कैसा काम रहता है, ये सब काम रहता है आपका प्राकलन समिति का। और बात समझते हो आप, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको। अब देखो आगे की तरफ हम बात करते हैं कि आखिर अगली समिति है आपकी लोकलेखा समिति, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा देखो भाई अगली मैंने कहा आपसे लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, देखो अगर हम बात करें तो ये क्या है, देखो सबसे पुरानी समिति मानी जाती है। क्या कहते हैं इसको, हम इसको कहा जाता है कि ये क्या है, देखो सबसे पुरानी समिति मानी जाती है। क्या मानते हैं इसको, सबसे पुरानी समिति मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इसका सर्वप्रथम जो गठन किया गया था, देखो वो किया गया था 1921 में। ठीक है, किसके अनुसार किया गया था, जो भारत शासन अधिनियम आया था आपका 1919, या मांटेग्यू चैंसलर सुधार 1919 आया था, उसके तहत समिति गठित की गई थी। और इसी में क्या हुआ, इसका गठन क्या हुआ, सबसे पहले हुआ था। बात समझ में आई आपके यहाँ तक, कोई समस्या नहीं आपको। देखो अगर हम बात करें सदस्य इसमें तो कितने होते हैं, तो सदस्य की अगर मैं बात करता हूँ तो सदस्य इसमें होते हैं आपके 22। देखो तो लोकसभा से कितने आते हैं, लोकसभा से होते हैं 15। ठीक, और जो राज्यसभा होती है आपकी उससे होते हैं 7। ठीक है, देखो आगे अगले फैक्ट क्या क्या है समिति समझने पर हम चर्चा करते। देखो कि किसी मंत्री को इस समिति का अध्यक्ष आप नहीं बना सकते हो। क्या होता है भाई इसमें कि किसी मंत्री को समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। ठीक है, देखो अगली अगर हम बात करें इसमें कि जो इसका अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। देखो क्या कहा मैंने आपसे, देखो ध्यान रखें, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष को
मनोनीत करता है? कौन करता है भाई इसको मनोनीत? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का। देखो इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है विपक्ष का नेता। कौन होता है इसका अध्यक्ष भाई? विपक्ष का नेता कौन होता है इसका? अध्यक्ष होता है। ठीक, कौन अध्यक्ष होता है इसका? विपक्ष का नेता होता है। इसको मनोनीत कौन करता है? इसको मनोनीत करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक, देखो सेम बात, कार्यकाल कितना होता है इसका? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। क्या होता है इसका कार्यकाल? कितना होता है? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। देखो आगे अगर हम बात करें समिति की, देखिएगा ये समिति होती है आपकी, अपनी जो रिपोर्ट होती है वो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। क्या करती है? देखो ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को करती है। ठीक है, आगे देखो इसे कहा जाता है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। क्या कहते हैं इसको भाई? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती है? ये प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर ही काम करती है। ठीक है, देखो अगला काम इसकी अगर हम बात करें कि इसको अगला क्या कहा जाता है, देखो इसे कहा जाता है लोकलेखा समिति। इसमें देखो क्या होता है कि जो लोकलेखा समिति होती है इसका पथ प्रदर्शक जो होता है वो होता है CAG। क्या बोलते हैं इसको हम? कैग, या कह सकते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यह कहलाता है आपका। देखो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? देखो ये नियंत्रक एवं, देखो भाई ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है लोकलेखा समिति का मित्र। क्या कहते हैं इसको? लोकलेखा समिति का मित्र। यह कहलाता है, ये पथ प्रदर्शक कहलाता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि आखिर जो समिति होती है इसका कार्य क्या होता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लोग आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, जो आप ये रिपोर्ट देता है उसकी जांच भी ये समिति करती है। ठीक है, धन का व्यय किस तरह से उस पर जांच करती है समिति। सब काम किसके होते हैं? लोक लेखा समिति के काम होते हैं। ठीक है, मतलब कि लोकल जो लेखा जोखा होता है उस पैसे का उस सब पर ये क्या करती है? विचार विमर्श करती है। देखो अगर हम बात करें इसका कार्य जो क्या होता है तो ये क्या करती है? देखो मैंने कहा भी आपसे, ये काम करती है कि वित्तीय लेन देन संबंधी विषयों पर जांच। क्या करती है? वित्तीय लेन देन संबंधी विषयों पर ये जांच करती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका सार्वजनिक व्यय है वो ठीक ढंग से व्यय हो रहा है कि नहीं। मतलब क्या कहा मैंने आपसे? इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कहा मैंने आपसे? इसका मतलब ये होता है कि जो पैसे का जो खर्च हो रहा है क्या वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सब काम किसका होता है? ये सब काम होता है आपका लोक लेखा समिति का। तो बात कोई दिक्कत नहीं आता, बात आपने पूरी यहाँ समझी। इस समिति के बारे में हमने पूरा बात की कि आखिर समिति होती क्या है और कौन कौन से फैक्ट जो होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं। अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली समिति महत्वपूर्ण है, इसको हम कहते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति। देखो भाई मैंने कहा सार्वजनिक उपक्रम समिति या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। देखो ये सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है। अगर मैं इस पर चर्चा करूं, देखिए तो होता क्या है कि सबसे पहली बात तो ये देखो सदस्य इसमें कितने होते हैं। सदस्य जो होते हैं वही सेम 22 होते हैं। मतलब कि लोकसभा से होते हैं 15 और राज्यसभा से होते हैं 7। ठीक, इसका कार्यकाल कितना होता है? देखो तो कार्यकाल वही सेम 1 वर्ष का होता है। कितना कार्यकाल होता है इसका? देखो 1 वर्ष का होता है। ठीक है, देखो ये अपनी रिपोर्ट किस देती है? देखो ये सेम बात मैंने कहा आपसे। देखो ये रिपोर्ट देती है लोकसभा अध्यक्ष को। किसे रिपोर्ट देती है? लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट देती है। देखो अब अगर हम बात करें इसके बाद इसमें क्या आता है, इसका काम देखो क्या होता है कि आखिर लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो उसका अध्यक्ष किससे नियुक्त करते हैं। ध्यान रखें आप इसमें,
लोकसभा अध्यक्ष जो उसका देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से क्या करता है, अध्यक्ष नियुक्त करता है। क्या करता है, अध्यक्ष नियुक्त करता है। अब हम बात करें इसका आखिर कार्य क्या होता है, देखो इसका काम क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं कि जो सरकारी उपक्रम है, मैंने कहा जो सरकारी सामान है, क्या कहा, सरकारी समिति है, सरकारी सार्वजनिक उपक्रम है, मतलब कि जो सार्वजनिक उपक्रम है आपके, उन पे क्या होता है, देखो कि सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। देखो मैंने कहा आपसे इसमें कि जो सरकारी उपक्रम है, सरकारी उपक्रम व्यापारिक सिद्धांतों ओब्लिक वाणिज्यिक प्रथाओं, वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। मतलब क्या हुआ कि जो आपके सरकारी उपक्रम है, मतलब क्या है, सरकारी सामान है, वो क्या है कि वही व्यापारिक का मतलब होता है कि सबको समान रूप से वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वाणिज्यिक प्रथा मतलब कॉमर्शियल जो चीज़ें हैं वो सही ढंग से हो रही हैं कि नहीं। तो सबका काम क्या होता है, ये सब काम होता है आपका जो सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है। बात समझ में पूरी आई आपके यहाँ। तो देखो अब इसमें आपके लिए एक होमवर्क आपको बताता हूँ, देखिएगा मैंने कहा आपसे होमवर्क ये है आपके लिए कि आपको पता करना है कि जो समिति में 3 लिखी हैं, तो मैंने कहा आपसे होमवर्क ये रहेगा आपके। देखो एक होमवर्क लिख रहे हैं आप, बताएं इसको कमेंट बॉक्स में, आपको कमेंट करना है इसके लिए कि जो लोक लेखा समिति होती है, दूसरी प्राकलन समिति जो पहली हम पढ़े थे, और तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम, इन तीनों के जो हैं वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसका पता आपको लगाना है। क्या करना है आपको, इनके क्या है, इन तीनों के क्या है भाई, इन तीनों के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इन पर क्या करना है आपको पता लगाना है कि इनके बारे में कि आखिर इनके अध्यक्ष कौन है, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसके बारे में। ठीक है भाई, ये क्या रहा आपके लिए होमवर्क रहा। अब देखो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो समितियां हैं, देखो मैंने कहा आपसे जैसे विभागीय समितियां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैंने क्या कहा था देखो आपसे कि आखिर विभागीय समिति क्या होती है। देखो देखो भाई, विभागीय समिति देखो, विभाग का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके जो अलग अलग, मैंने कहा कृषि विभाग है आपका, ठीक है, पर्यावरण विभाग है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है, तो क्या होता है कि अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग समिति बनाई जाती हैं। देखिएगा इसमें मैंने कहा आपसे कि ये क्या होती है, देखो ये कि सभी विभागों के लिए विभागीय समिति की स्थापना की जाती है। ठीक, इसमें जो सदस्य संख्या होती है, देखो वो होती है 31। कितनी होती है, कई सदस्य होते हैं, देखो लोकसभा से होते हैं 21 और राज्यसभा से होते हैं आपके 10 होते हैं। ठीक, सेम बात वही कि भाई इनका कार्यकाल, भाई स्थायी समिति है तो क्या हो, कार्यकाल निश्चित होता है इनका। देखो इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है इनका, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। देखो कि किसी भी मंत्री को इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। क्या कहा मैंने आपसे, क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि भाई जो मंत्री होगा वो क्या करेगा, उसी विभाग का रहेगा, तो क्या होगा उसके बारे में क्या करेगा, कुछ अपने लाभ बताएगा। तो क्या होता है, इसलिए नहीं बनाते इसको, उस समिति की जांच उस विभाग की जांच किस तरह से होगी। ठीक है, देखो अगर हम बात में कहा आपसे कि कोई मंत्री इस समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर वो अध्यक्ष बना, सॉरी अध्यक्ष मैंने कहा, सॉरी अध्यक्ष में लिखे यहाँ सदस्य लिखो आप, क्या बनाया सकता, सदस्य को नहीं बना सकते। अगर वो सदस्य बन भी गया तो क्या होगा, सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। बात समझ में आई आपके। देखो
इसका जो काम होता है देखो, अगर हम बात करें कार्य की, देखिएगा तो कार्य क्या होता है देखो कि जिस विभाग की समिति है क्या होगा, संबंधित विभाग की बजट मांगों पर विचार करना। क्या करना भाई, संबंधित विभाग की बजट मांगों पर विचार करना। ठीक है, अगली बात क्या होती है कि जो दीर्घकालीन विचार करके क्या करना होता है, विचार करके क्या करना, विचार करके रिपोर्ट भी देनी होती है, आखिर इस विभाग के लिए इतनी पैसे की जरूरत है। अगली बात मैंने कही आपसे इसमें कि दीर्घकालिक नीतियों पर विचार करना। क्या करना भाई, जो दीर्घकालीन नीतियों पर क्या करना होता है, विचार करना इसका काम होता है। जो आपकी समिति, देखो अगर मैं बात करूं कि आपकी समिति कौन कौन सी होती हैं, इसमें उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं अगर, तो देखिएगा सबसे पहले मैंने कहा था आपसे कि कृषि समिति, ठीक, पर्यावरण एवं वन समिति, और तीसरी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। तो ये क्या थी आपकी, ये थी विभागीय समिति, इस पर हमने चर्चा की। ये वाली बात पूरी आप समझ चुके हो यहाँ तक। अब हम बात करते हैं, अगली एक समिति होती है, इसे हम कहते हैं नियम समिति। देखो नियम समिति इंपॉर्टेंट है, सारी समिति आपको नहीं पढ़नी इसमें। देखो देखो भाई, इसका मतलब क्या होता है, संसद में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनका कार्य संचालन ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस सब पर काम विचार करना किसका काम होता है, नियम समिति का काम होता है। देखो तो मैंने कहा आपसे कि संसद में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विषयों पर विचार करना। ठीक है, तो कहा कि संसद में काम ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन सब पर विचार करना इसका काम होता है। उन सब पर विचार करना जो काम होता है वो होता है आपका इस समिति का। जो आपकी ये समिति होती है कौन सी, नियम समिति होती है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है आपको यहाँ तक। अब देखो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें कि आखिर ये समिति जो होती है, देखो इसका जो गठन होता है, देखो गठन देखो क्या जाता है, गठन होता है आपका दोनों सदनों में। देखो अगर गठन हुआ इसका, देखो गठन अगर हुआ लोकसभा में और गठन हुआ इसका राज्यसभा में। देखो लोकसभा में गठन हुआ तो होते हैं आपके 15 सदस्य कि सहित जो आपका लोकसभा अध्यक्ष सहित, ठीक, कितने होते हैं, 15 सदस्य होते हैं इसमें आपके। और इसका जो अध्यक्ष होता है, देखो अध्यक्ष जो होता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष, मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष को इसका अध्यक्ष मान लेते हैं। देखो अगर गठन हुआ है इसका राज्यसभा में, कहाँ हुआ है भाई गठन इसका, अगर इसका गठन राज्यसभा में हुआ तो क्या हुआ, देखो इसमें सदस्य होते हैं आपके 16, ठीक, किस सहित, सभापति ओवली उप सभापति सहित। इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष जो होता है वो होता है सभापति, मतलब कि उपराष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है। बात समझ में आई आपकी पूरी। तो ये क्या हुई हमारी, ये हो गई आपकी जो नियम समिति होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद कि आखिर जो तदर्थ समितियां होती हैं उन पर विचार विमर्श करते हैं। देखिएगा मैंने कहा आपसे देखो भाई मैंने क्या कहा था इसके बारे में आपको, मैंने कहा कि ये कब होती है, जब इनकी जरूरत पड़ती है। कब गठन होता है इनका, आवश्यकता पड़ने पर गठन होता है, और जब ये अपनी प्रतिवेदन की रिपोर्ट देती है तो क्या होता है, समापन हो जाता है। देखिएगा इसमें आप सबसे पहले चर्चा करेंगे, देखो
सबसे पहले समिति इसमें आप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रिवर ओब्लिक संयुक्त प्रिवर समिति। देखो प्रिवर समिति और ओब्लिक संयुक्त प्रिवर समिति। देखो प्रिवर समिति का मतलब क्या हो गया कि अगर ये समिति जो है आपकी, कैसी समिति है आपकी दर्ज समिति, ये ना अस्थायी, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, ये कैसी है, अस्थायी क्यों है, बताऊंगा इसके बारे में। देखो प्रिवर का मतलब हो गया कि अगर ये दोनों सदनों में अलग अलग गठित होती है तो क्या होता है भाई, मैंने कहा आपसे क्या होती है। देखो दोनों सदनों में अलग अलग गठित होती है, ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको, तो इसको हम कहते हैं प्रिवर समिति। देखो और इसमें जो सदस्य आपके होते हैं प्रिवर समिति, देखो अधिकतम सदस्य इसमें होते हैं आपके 30। कितने होते हैं इसके सदस्य, 3 होते हैं, सॉरी कितने होते, 30 होते हैं और अलग अलग सदन में हो जाते। देखो अगर मान के चलो कि दोनों सदनों की संयुक्त समिति बनी है आप, तो क्या होगा, देखो क्या होती है आपकी, दोनों सदनों की संयुक्त समिति गठित की गई है, तो क्या होगा, इसमें सदस्य कितने होंगे आपके, तो होंगे इसमें आपके 45 सदस्य, मतलब कि लोकसभा से होंगे आपके 30 और राज्यसभा से होंगे आपके 15। क्या होंगे भाई, लोकसभा से कितने होंगे, राज्यसभा से, लोकसभा से होंगे आपके 30 और राज्यसभा से होंगे आपके 15। देखो अगर मैं बात करूं कि आखिर ये जो काम क्या होता है इस समिति का, देखो मैंने कहा आपसे समिति का कार्य देखो क्या होता है, इनका जो काम होता है वो होता है किसी विशेष विधेयक पर विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट देना। काम जो क्या होता है इनका, किसी विशेष विधेयक पर, किसी विधेयक पर विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ठीक है, रिपोर्ट देती है, विचार विमर्श करती है, सब काम किसका होता है, ये सब काम होता है आपका जो प्रिवर समिति होती है। तो बात समझ में आई आपके, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। अब हम इसके बाद अंतिम समिति की बात करते हैं। देखो इसी समिति, तदर्थ समिति की अगली समिति क्या आती है आपकी, जिसको हम कह देते हैं, जिसका नाम है आपका विशिष्ट मामलों की जांच के लिए। देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसमें आप एक बात लिख लें पूरी की पूरी, कभी आपको ध्यान ना रहे वाली बात। देखो किस लिए होती है, देखो ये कैसी होती हैं, अस्थायी क्यों होती हैं भाई, ये अस्थायी ये होती हैं कि आवश्यकता पड़ने पर गठन होता है इनका, क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर गठन होता है। कब गठन करते हैं इनका, जरूरत पड़ती तब गठन करते हैं इनका। और आगे बात करें कि प्रतिवेदन, मतलब अपनी विचार या रिपोर्ट देने के बाद प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद क्या होती है ये समाप्त, मतलब कि तो क्या हो गई है आपकी ये, इसलिए क्या हो गई है, इसलिए हो गई है आपकी अस्थायी समिति। देखो अब किसी अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग समिति गठित, जैसे मैंने कहा भाई कोयला घोटाला है, 2G सड़कों घोटाला है, ठीक है, उसके बाद शीतल पेयों में, शीतल जो पेय होते हैं उन घोटाला, तो क्या होता है कि अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग समिति गठित की जाती है, तो वो कहलाती है आपकी विशिष्ट मामलों पर जांच समिति। देखो अंतिम समिति है इसकी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखो भाई किसी विशिष्ट मामलों की जांच समिति, ठीक है, क्या होती है, किसी विशिष्ट मामलों की जांच समिति होती है। देखो देखिएगा, यदि दोनों सदनों में अलग अलग गठित होगी तो क्या होगा, देखो अधिकतम सदस्य होंगे इसमें आपके कितने, वो होंगे इस सदस्य आपके 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। यदि क्या होगा भाई, यदि मैंने कहा आपसे वो संयुक्त होगी तो क्या होगा, अगर संयुक्त गठित होगी तो क्या होगा, अगर संयुक्त गठित होगी तो क्या होता है, तो वही सेम प्रोसीजर इसमें रहता है आपका, कितने होते हैं भाई, 45 सदस्य होते हैं। इसमें आपके क्या होते हैं, देखो लोकसभा से आपके होते हैं 30 और राज्यसभा से होते हैं इसमें आपके 15।
बात समझ में आया आपके को यहाँ तक होते को होती है। इसके मैं बात करूँ अगर उदाहरण की तो देखिएगा, एग्जाम्पल में आपको बताता चलूँ कुछ। नंबर 1 आपकी कहलाती है चाको समिति। देखो भाई, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे पीसी चाको। अध्यक्ष कौन थे इसके? पीसी चाको थे। ठीक, किस लिए गठित हुई थी? ये गठित हुई थी आपकी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के लिए। ठीक है, आगे देखो 2 नंबर। नंबर 2 होती है आपकी पवार समिति। इसका अध्यक्ष कौन है? शरद पवार है। अध्यक्ष कौन है इसके भाई? उस समय अध्यक्ष शरद पवार थे। ये किस लिए थी? ये थी आपकी कि जो शीतल पेय होते हैं उनमें कीटनाशक के प्रयोग से संबंधित। क्या थी? शीतल पेय। शीतल पेय में कीटनाशक मामले। ठीक है, और नंबर 3 जो है आपकी वो है गणेश समिति। नंबर 3 कौन सी थी आपकी इसमें? देखो, नंबर 3 थी देखो भाई, गणेश समिति के अध्यक्ष तो जो थे आपके वो थे गणेश सिंह। और आगे देखो इसमें बात करें अगर हम, अगली बात क्या देखो इसमें, अगली बात ये है इसमें कि ये किसने गठित हुई देखिएगा आप, 2016 में भूमि अधिग्रहण विधेयक से संबंधित थी। देखो क्या थी ये आपकी 2016 में, ये 2003 में हुई थी। ठीक है, और पीसी चाको जो आपकी हुई थी ये हुई थी आपकी 2011 में। 2016 में भूमि अधिग्रहण विधेयक से क्या थी, ये विधेयक पर क्या थी, गठित हुई थी। देखो ये समिति तो ये क्या रही है आपकी, ये रही आपकी किसी विशिष्ट मामलों पर जांच समिति। ठीक है साथियों, हम लोगों ने क्या किया कि समितियों पर हम लोगों ने चर्चा की और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थी सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो होमवर्क जो दिया है आपको उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सारा होमवर्क क्या है आपका। और बाकी आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय